ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हमारा चौथा और 5वां श्लोक चल रहा है। तो इसमें भगवान जो 20 प्रकार के भाव हैं उसके विषय में बता रहे हैं कि वो सभी भाव मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। तो भाव भगवान ने बताए, बुद्धि ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुखम भवो अभावो भयम च अभयम एव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानम यशो अयशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक विधा। 20 भाव क्या क्या हैं? बुद्धि ज्ञान असम्मोह क्षमा सत्य दम शम सुख दुख भव अभव भय अभय अहिंसा समता तुष्टि तप दान यश और अयश। तो अब इसमें हम लोग पहले बात करते हैं सबसे पहले बुद्धि की, क्योंकि भगवान ने भगवत गीता में अनेकों बार बुद्धि की चर्चा की है। यदि वास्तव में देखें तो दूसरे अध्याय में तो सबसे अधिक बार की है बुद्धि की चर्चा, लेकिन पूरी भगवत गीता में बुद्धि को बहुत महत्व दिया है। तो बुद्धि कई प्रकार की भगवान ने बताई है। अगर हम उसको मुख्यतः विभाजित करें तो इस प्रकार से समझ सकते हैं। सबसे पहले होगी तामसी बुद्धि। 18वें अध्याय में भगवान बताए हैं 32वें श्लोक में, अधर्मम धर्मम मितिया मन्यते तामसाव्रतः सर्वार्थान विपरीतांश बुद्धि सा पार्थ तामसी। तामसी बुद्धि की क्या विशेषता है भगवान बता रहे हैं। अधर्म को धर्म मान लेती है, अधर्म को धर्म मान लेती है और सभी क्रियाओं में विपरीत भाव रखती है, विपरीत अर्थ कर देती है उसका। जैसे सुख को दुख मान लेगी, दुख को सुख मान लेगी। ये बुद्धि जो है इसको कहा गया तामसिक बुद्धि। अनर्थकारिणी बुद्धि है। ये अनर्थ करती है, अर्थ का अनर्थ कर देती है, उल्टा कर देती है ना। कोई भी चीज हो उसके अंदर वो निगेटिविटी ढूंढती है, इस प्रकार की बुद्धि। फिर दूसरी बताए राजसिक बुद्धि। इसके लिए बताया 31वें श्लोक में ही भगवान ने 18वें अध्याय के, यया धर्मम अधर्मम च कार्यमेव च अयथावत प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। जो बुद्धि धर्म और अधर्म को, कार्य और कर्तव्य और अकर्तव्य को यथार्थ रूप में नहीं जानती कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कुछ भी निश्चय नहीं कर पाती। जैसे जिसने जो कह दिया बस वही बात मान ली, जिसने जो बात कही वही बात मान ली। गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास। इस प्रकार की जो बुद्धि है, अनिश्चयात्मक बुद्धि, यह है राजसिक बुद्धि।
तो ये भी हम सभी अनर्थों की जड़ है। सभी जो पाप किए जाते हैं, अनर्थ किए जाते हैं, अपराध होते हैं, वो इसी से होते हैं। फिर तीसरी बताई सात्विकी बुद्धि। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्यम च कार्यमेव कार्यम कार्य कार्यम भया भये बंधम मोक्षम च या वेति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। ये बुद्धि जो है ये काम की है। ये प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग, दो मार्ग हैं, या तो प्रवृत्ति या निवृत्ति। संसार की ओर जो लगे हैं वो प्रवृत्ति, और जो संसार से वैराग्य ले लिए हैं वो निवृत्ति। दो मार्ग हैं, कर्तव्य और अकर्तव्य, भय और अभय, जन्म और बंधन नहीं, बंधन और मोक्ष। इनको अच्छी प्रकार से यथार्थ जानती है, इनका अर्थ समझती है। ये बुद्धि जो है सात्विकी बुद्धि है। तो ये जो है अर्थदा बुद्धि है। तो पहली दो बुद्धि तो हो गई अनर्थदा, अनर्थकारिणी, और ये अर्थदा, अर्थ देने वाली। ये धर्म से नियंत्रित जो भोग वस्तु हैं उनको प्रदान करने वाली बुद्धि है। तो यदि लौकिक भोग दे तो लौकिक सात्विक बुद्धि कही जाएगी, और यदि परलौकिक भोग दे तो धर्मदा बुद्धि कही जाएगी। भोग भी तो दो प्रकार के होते हैं, लौकिक और परलौकिक। इस संसार के अंदर जो हमको सुख सुविधाएं मिलती हैं उसको बोलेंगे लौकिक बुद्धि, लौकिक भोग। तो जो इस संसार में हमको भोग दे वो लौकिक सात्विकी बुद्धि, और जो परलोक में मतलब मरने के बाद स्वर्ग इत्यादि, तो वो हो गई परलौकिक सात्विक बुद्धि। उसके बाद चौथी बुद्धि और भगवान ने बताई है, वो है मोक्षदा बुद्धि। ये तो अर्थदा थी सात्विक बुद्धि, अर्थ देने वाली। सात्विकी और राजसी तो हो गई अनर्थकारिणी, अनर्थदा, अनर्थ करने वाली। सात्विकी हो गई अर्थदा, अर्थ देने वाली, और यह है मोक्षदा, मोक्ष देने वाली। ये इन तीनों से विलक्षण है। इसकी प्राप्ति होती है साधु संघ में। यह भी दो प्रकार से मिलती है। या तो मिलेगी आत्मा की प्रसन्नता से, जब हमारी आत्मा अंतःकरण जब हमारा प्रसन्न होता है तब। तो जब साधक का अंतःकरण साधना करके राग द्वेष से मुक्त हो जाता है तब उसका अंतःकरण प्रसन्न रहता है, चाहे वो इंद्रियों में विचरण करे, संसार में रहे तो भी। दूसरे अध्याय में भगवान ने इसकी चर्चा की है 64वें श्लोक में। राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। जिसके राग और द्वेष नष्ट हो चुके हैं, उसकी इंद्रियां चाहे संसार के विषयों में विचरण करती रहें तो भी उसका अंतःकरण वश में होने के कारण प्रसादम अधिगच्छति, उसके अंतःकरण में प्रसन्नता की अनुभूति होती है। अब अंतःकरण प्रसन्न होने से क्या होगा वो बता रहे हैं आगे भगवान 65वें श्लोक में, दूसरे अध्याय में। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। जब अंतःकरण प्रसन्न हो जाएगा तब सभी दुखों का अभाव हो जाएगा। हानिरस्योपजायते, सर्व दुखानाम, दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति। अब वो बुद्धि भगवान में स्थित हो जाती है। तो ये वाली जो बुद्धि है ये हुई अपने प्रयास से। यहां पर जो ज्ञानी लोग हैं वो अपने अंतःकरण को शुद्ध करते हैं, राग द्वेष से मुक्त करते हैं। अब दूसरी जो मोक्षदा बुद्धि है वो मिलती है भगवत कृपा से, भगवत प्रसाद जा। जब भगवान बुद्धि योग देते हैं, जिसके विषय में भगवान ने कहा है 10वें अध्याय में, आगे बताएंगे, ददामि बुद्धि योगम तम येन मानुपयांति ते। जब भगवान की तरफ से मिलती है कृपा के कारण बुद्धि योग, तब भगवत प्राप्ति जो कराती है वही है भगवत प्रसाद जा बुद्धि। तो आत्म प्रसाद जा और भगवत प्रसाद जा, तो 4 प्रकार की बुद्धि हम लोगों ने श्रवण की, तामसिक, राजसिक, सात्विकी। सात्विकी बुद्धि 2 प्रकार की, लौकिक सात्विक और परलौकिक सात्विक। उसके बाद चौथी है मोक्षदा। मोक्षदा में फिर 2 प्रकार की, आत्म प्रसाद जा और भगवत प्रसाद जा।
अंतःकरण की प्रसन्नता से जो बुद्धि उत्पन्न होती है और भगवान की कृपा से जो बुद्धि उत्पन्न होती है। तो सबसे उत्कृष्ट बुद्धि कौन सी है इनमें? भगवत प्रसाद जा बुद्धि, भगवत कृपा से जो मिलती है, जिसका भगवान यहां पर वर्णन करेंगे आगे 10वें श्लोक में। ददामि बुद्धि योगम तम येन मामु पयांति ते। उसके बाद बात करते हैं हम लोग ज्ञान की। भगवान ने यहां पर 3 चीजें बताई हैं, बुद्धि, ज्ञान और असम्मोह। ये तीनों बातें एक सी लगती हैं ऊपर से देखने में, बुद्धि, ज्ञान और असम्मोह, अर्थात मोह का न होना, लेकिन ये तीनों अलग अलग हैं। अब देखिए, पहले समझते हैं बुद्धि और ज्ञान में क्या अंतर है। बुद्धि हमारे अंतःकरण की एक वृत्ति है जो उचित अनुचित, कर्तव्य अकर्तव्य का निर्णय करती है। अर्थात बुद्धि एक प्रकार की शक्ति है, सामर्थ्य है। किसी वस्तु को सूक्ष्मता से एनालाइज करने की जो वृत्ति है उसको कहा जाता है बुद्धि। सूक्ष्माद्यर्थ अवबोधन सामर्थ्यम, सूक्ष्म वस्तु के बोध करने की शक्ति, उसको कहा जाएगा बुद्धि। और ज्ञान क्या है? ज्ञान है किसी वस्तु के यथार्थ स्वरूप का प्रकाशन, मतलब जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही जानना। जैसे ये चेयर है, तो ये चेयर है तो इसको चेयर के रूप में ही जानना, यह है ज्ञान, जानकारी, यथार्थ, एज इट इज। तो इस प्रकार से बुद्धि और ज्ञान में जो अंतर हुआ वो ऐसा हुआ कि बुद्धि तो है हमारी अंतःकरण में संस्कारों की प्रधानता से कार्य करती है। जिस प्रकार के हमारे संस्कार हैं, चित्त वृत्ति है, वहां से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके और बुद्धि काम करती है, जो उसके स्टोर हाउस में ऑलरेडी है। चित्त का मतलब है स्टोर हाउस ऑफ मेमोरीज। तो जो हमारी फाइल्स चित्त में पड़ी हुई हैं, उनके आधार पर बुद्धि निर्णय करती है कि ये काम ठीक है या ये काम गलत है। और ज्ञान जो है वो वस्तु के स्वरूप की प्रधानता से काम करता है। वस्तु का जो स्वरूप है उसका ज्ञान कराता है ना, उसकी जानकारी देता है। तो इसमें वस्तु के स्वरूप की प्रधानता है, और बुद्धि के अंदर अंतःकरण के अंदर जो संस्कार है उनकी प्रधानता है। दोनों अलग अलग वस्तु हो गई। मतलब बुद्धि में कर्तृत्व प्रधान है और यहां पर वस्तु प्रधान है ज्ञान में। बुद्धि युक्ति का प्रयोग करती है उचित अनुचित का निर्णय करने के लिए, और ज्ञान वस्तु के यथार्थ स्वरूप को बताता है। बुद्धि को हम जैसा घुमाएं वैसे घूम जाएगी, उल्टी बुद्धि भी घूम जाती है। तामसिक बुद्धि बताई ना, किसी बात को हमने कहा और उस बात का उल्टा अर्थ ले लेगी बुद्धि। तो ये तो डिपेंड करता है संस्कार कैसे हैं। यदि तामसिक व्यक्ति है तो किसी भी बात को उल्टा समझ लेगा। लेकिन ज्ञान ऐसा नहीं है। ज्ञान तो वस्तु का यथार्थ बोध कराने वाला है। जो वस्तु जैसी है वैसे ही, ज्ञान घूमता नहीं है। जैसे बुद्धि विपरीत हो जाती है, ऐसी ज्ञान विपरीत नहीं होता। ये तो यथार्थ ज्ञान कराने वाली चीज है ना। तो इस प्रकार से ये 4 प्रकार से हम लोग बुद्धि और ज्ञान का जो अंतर है उसको समझ सकते हैं। अब असम्मोह के विषय में तो हम लोग बहुत चर्चा कराए हैं पहले ही। भ्रम के लिए भ्रम को कहा गया है सम्मोह, और भ्रम का ना होना यही है असम्मोह, जो विद्या की आवरणात्मिका और विक्षेपात्मिका वृत्ति के कारण होता है। तो ज्ञान जो है वो 3 प्रकार का आगे बताएंगे भगवान 18वें अध्याय में। अभी हम उसकी यहां पर चर्चा नहीं करेंगे ज्यादा डिटेल में। सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो जो अंतःकरण का ज्ञान, जो आत्मा का ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान जिसको बोलते हैं, वो है सात्विक ज्ञान। लेकिन इन तीनों से जो विलक्षण ज्ञान है
उसको हम बोलते हैं परमार्थ ज्ञान अथवा भगवत विषयक ज्ञान अथवा तत्व ज्ञान। ये तीनों एक ही बात है, परमार्थ ज्ञान, भगवत विषयक ज्ञान अथवा तत्व ज्ञान। प्रकृति से परे है, ये तीनों गुणों से परे है। सात्विक, राजसिक और तामसिक इन तीनों गुणों से परे है। इसके अतिरिक्त भी हम लोग ज्ञान की चर्चा पहले कराए हैं। 5 प्रकार के ज्ञान हम लोगों ने वहां श्रवण किए थे। प्रत्यक्ष ज्ञान, परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान, अधोक्षज ज्ञान और अप्राकृत ज्ञान। 5 प्रकार के ज्ञान थे। प्रत्यक्ष ज्ञान का मतलब है संसार के अंदर जो जड़ ज्ञान है, इंद्रियों के द्वारा जो ग्रहण करने योग्य है, उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष। जो आंखों के समक्ष है, जहां पर जो है अक्ष का मतलब है आंखें, तो नेत्र जो है यहां पर उपलक्षण है इंद्रियों का। मतलब जितना भी इंद्रियों के द्वारा ज्ञान अर्जित होता है, जो जागतिक ज्ञान है, उसी को कहा गया है प्रत्यक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान का मतलब स्वर्ग लोक इत्यादि का ज्ञान, स्वर्ग लोक से लेके और ब्रह्मलोक इत्यादि तक का, जो शास्त्रों के अंदर वर्णित किया गया है, जो हम लोग इंद्रियों से ग्रहण नहीं कर सकते, पर है, परे है। अपरोक्ष ज्ञान, इसका अर्थ है ब्रह्म ज्ञान, भगवान की जो एक प्रतीति है ब्रह्म, उसका ज्ञान। अधोक्षज, अधोक्षज का मतलब है जो अक्षज ज्ञान को अध कर दे, नीचे कर दे, तुच्छ कर दे, ऐसा ज्ञान। तो ये ज्ञान है हमारा परमात्मा का ज्ञान, वैकुंठ लोक का ज्ञान, जहां पर नारायण विराजमान है, परमात्मा। और 5वां ज्ञान है अप्राकृत ज्ञान, अर्थात ये भगवान का जो गोलोक धाम है उसका ज्ञान, अप्राकृत, जिसका अप्राकृत कहा जाता है। तो 5 प्रकार के ज्ञान ब्रॉडली प्रत्यक्ष, अपरोक्ष, प्रत्यक्ष, परोक्ष, अपरोक्ष, अधोक्षज और अप्राकृत। इसके अतिरिक्त सात्विक, राजसिक और तामसिक, ये तो हम श्रवण कर ही लिए हैं। और हम 18वें अध्याय में इसकी डिटेल में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, क्योंकि यहां पर अभी चर्चा करने का समय भी नहीं है और प्रसंग भी इतना नहीं है यहां पर। बुद्धि की तो हम चर्चा कर ही चुके हैं एक बार, वहां पर भी इसकी चर्चा बाद में होगी फिर 18वें अध्याय में। फिर तीसरी बात बताई असम्मोह। असम्मोह का तो हम लोग अभी श्रवण किए हैं कि अज्ञान के कारण होता है हमको मोह। अज्ञान का मतलब है किसी वस्तु की यथावत जानकारी न होना, और सम्मोह का मतलब है विपरीत वस्तु की प्रतीति होना, भ्रम। जैसे आत्मा के विषय में ज्ञान नहीं है, यह तो हो गया मोह। और स्वयं को शरीर मान लेना, शरीर को आत्मा मान लेना, यह हो गया सम्मोह। तो जहां ज्ञान होगा वहां पर न तो मोह होगा न सम्मोह होगा, क्योंकि जब मोह नहीं होगा तो सम्मोह का प्रश्न ही नहीं उठता। मोह का मतलब है आत्मा का स्वरूप न जानना। भगवान ने अर्जुन से पूछा 18वें अध्याय में 72वें श्लोक में, क्या तेरा सम्मोह दूर हो गया? भगवान ने मोह नहीं सम्मोह पूछा कि क्या तेरा सम्मोह दूर हो गया, मतलब तुझे जो भ्रम हो रहा था कि तू सभी लोगों को मार देगा, अपने बंधु बांधवों को, क्या वो खत्म हो गया तेरा मोह? भ्रमित है ना अर्जुन, भ्रमित है। कच्चित अज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय। हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान जनित सम्मोह अच्छी तरह नष्ट हो गया? प्रनष्टस्ते। तब अर्जुन कहते हैं, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत। हां भगवान, ठीक है, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मुझे इस प्रति की प्राप्ति हो गई है कि मैं आपका दास हूं। यही है ईश्वर प्रसाद जा, भगवत प्रसाद जा बुद्धि, जिसकी हम लोग बात किए पहले, चौथी बुद्धि, भगवत प्रसाद जा बुद्धि। भगवान की कृपा से जो बुद्धि की प्राप्ति होती है, तो भगवान की कृपा के बिना हमारा सम्मोह नाश होगा, ऐसा बिल्कुल संभव ही नहीं है। ज्ञानियों का मोह नाश तो हो जाता है, लेकिन भ्रम दूर नहीं होता उनका। संसार से डरते हैं वो भी, तभी तो संसार को मिथ्या कह दिया उन्होंने आसानी से। संसार मिथ्या है, जगत मिथ्या, जगत मिथ्या, जगत मिथ्या।
ये भी छोड़ो, ये भी छोड़ो, ये भी छोड़ो, नीति नीति करते रहे। नीति नीति करने का कारण क्या है? भय। भगवान कह रहे हैं कि जब मेरा सब कुछ है, मैं ही हूं, तो फिर नीति नीति काहे की? ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी माया है, ये भी माया है, ये भी माया है, सब कुछ छोड़ो, सारा कुछ माया का व्यापार है। ऐसा है ना उनका विचार। तो वो संसार को महत्व दे रहे हैं कहीं ना कहीं, तभी तो भयभीत है उससे। तो भगवान के गीता के उपदेशों को सुनकर के अर्जुन का जो संदेह था वो नष्ट हुआ। फिर उन्होंने कहा, स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। अब मैं वही करूंगा जो आप कह रहे हैं। मैं अब स्थित हो गया हूं अपने स्वरूप में और मेरा संदेह नष्ट हो चुका है। मतलब भगवत सेवा की प्राप्ति। करिष्ये वचनम तव, सेवा करूंगा मैं आपकी। भगवान की आज्ञा का पालन करना ही भगवान की सेवा है। भगवान की इच्छा के अनुरूप उनकी सेवा करना। भगवान कह रहे हैं ना कि तुम युद्ध करो, तो ये भगवान की सेवा है। फिर आगे कहा क्षमा। क्षमा शब्द जो बना है वो क्षम धातु से बना है, जिसके दो अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है सामर्थ्य और एक अर्थ होता है अनुकंपा। दोनों अर्थ बताए गए हैं क्षम धातु के। जैसे कोई समर्थ पुरुष है तो हम उसको बोलते हैं ना सक्षम, अर्थात उसमें योग्यता है, सक्षम है। तो ये जो है ईश्वरीय गुण है क्षमा, और ये भी भगवान से ही आती है। क्षमा से ही हम लोग संसार से निवृत्त हो सकते हैं। जब तक क्षमा नहीं करेंगे तब तक बातें हमारे मन में, अंतःकरण में घूमते ही रहेंगी। जब हम हृदय से क्षमा कर देते हैं व्यक्ति को, तभी हम उससे ऊपर उठ सकते हैं। तो ये भी भगवदीय गुण है एक। उसके बाद सत्यम। किसी बात को ज्यों कि त्यों कह देना ये सत्य नहीं है, और किसी बात को बदलकर कह देना ये झूठ भी नहीं है। महाभारत में बताया है, न सत्य वचनम सत्यम न असत्य वचनम मृषा यद भूत हितम अत्यंतम एतत् तद सत्यम मतम मम। न सत्य वचनम सत्यम, किसी बात को ज्यों का त्यों कहना, सत्य कहना ही सत्य नहीं है। और किसी बात को घुमा फिरा के कहना ही हम कहते हैं कि झूठ है, ऐसा भी नहीं है। यद भूत हितम अत्यंतम, जिस वाणी के द्वारा प्राणियों का हित हो, आत्यांतिक हित हो, परम कल्याण हो, वही सत्य है, ऐसा मेरा मत है। महाभारत में कह रहे हैं भगवान, एतत् तद सत्यम मतम मम, ये मेरा मत है। तो सत वस्तु जो है वो तीन प्रकार से उसको हम लोग एनालाइज कर सकते हैं। सत वस्तु को क्या है? ज्ञान के विरुद्ध वो बात नहीं होनी चाहिए, आनंद के विरुद्ध वो बात नहीं होनी चाहिए, और प्राणियों के हित के विरुद्ध वो बात नहीं होनी चाहिए। तीन बातें, तीन यार्डस्टिक्स हैं सत्य को तोलने के लिए। क्योंकि सत, चित और आनंद वास्तव में एक ही वस्तु है। यही भगवान की जो तीन वृत्तियां हैं स्वरूप शक्ति की, संगनी, संवित और आह्लादनी, इन तीनों को अलग नहीं किया जा सकता। जो सत्य है वही चित है, और जो चित है वही आनंद है। यदि केवल हमने सत्य को पकड़ा और चित्त को छोड़ दिया तो समझ लो वो झूठ हो गया। यदि हमने सत्य को पकड़ा और चित्त को छोड़ दिया तो झूठ हो गया, और चित्त को पकड़ा और आनंद को छोड़ दिया तो भी झूठ हो गया, तो असत हो गया। यह बड़ी सूक्ष्म बात है, इसको समझना चाहिए हमको। सत्य को चित्त और आनंद से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारी आत्मा का स्वरूप है सच्चित आनंद।
तो जो वस्तु आनंद नहीं है जिसमें, वो सत्य नहीं हो सकती, और जिसमें ज्ञान नहीं है, चित्त नहीं है, वो भी नहीं हो सकती सत्य। तो हमें ऐसी वाणी बोलनी है जो सत्य को, ज्ञान को और आनंद को न छोड़े, तीनों को पकड़े रहे। ये तो पहली बात, क्योंकि बोलने में बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलना तपस्या है, बोलना एक प्रकार की तपस्या है। साधक को यह तपस्या करनी चाहिए, इसी को वाणी का तप कहा गया है। और दूसरी बात क्या है, जब आवश्यकता हो तभी बोलें। केवल बात करने के उद्देश्य से बोलना, यह तो व्यर्थ का आलाप है, इसका कोई महत्व नहीं है। अपनी ऊर्जा का यह नष्ट करना ही है। और तीसरी बात है, जब आवश्यकता हो तब बोले। दूसरे की आवश्यकता हो, या तो कोई हमारी आवश्यकता हो, हमें कोई चीज चाहिए तब बोलें, और या दूसरे को कोई चीज चाहिए तब बोले। वो आपसे कुछ प्रश्न पूछ रहा है तब बोले। तो इसी को वाणी का तप कहेंगे हम। सबसे पहले जो भी वाणी है उसके अंदर ज्ञान भी हो, उसके अंदर आनंद का अंश भी हो, दुख देने वाला नहीं हो किसी को। जब किसी दूसरे की आवश्यकता हो अथवा हमारी आवश्यकता हो तब बोलें, और कम से कम बोलें। मित का मतलब है मित हित। भोजन और वाणी इन दोनों के ऊपर ही कंट्रोल करना चाहिए हमको। भोजन भी हमें कम मात्रा में करना है और हमें ठीक प्रकार से, जो हमारे हितकारी है वही करना है। उसी प्रकार वाणी कम से कम बोलना है और जो हितकारी वचन है वही बोलने हैं। तो हितोपदेश में कहा है ना ये बात कि वाणी में हित हो, मित हो, आवश्यक हो और अवसर के अनुकूल हो, अपने अनुभव के अनुरूप हो और वस्तु का यथार्थ स्वरूप प्रकट करने वाली हो। यही है भगवान ने कहा जो कि मैं सत्य भी हूं। फिर आगे कह रहे हैं शमः दमः। दम का मतलब तो हम श्रवण कर ही आए हैं, इंद्रियों का दमन, और शम का अर्थ है मन का शमन। इंद्रियों से कोई गलत कार्य न हो, उनको वश में करना, और मन में कोई गलत बात ना आए, मन को शांत रखना, यही शम है। तो जिस बात से हमारे भजन में व्यवधान हो रहा है वो कार्य ना करें और उसका चिंतन भी ना करें, ध्यान ही ना दें उस ओर। तो दम का अर्थ हुआ भोगों के प्रति आसक्ति का ना होना। दम शब्द में दमन का भाव झलकता है। जैसे जब कोई छात्र शरारत करता है तो टीचर उसे दंड देता है ना, लेकिन शम के अंदर जो है वहां पर क्या है, विचारों में उथल पुथल है, तो वहां पर दंड नहीं दिया जा सकता मन को, उसको तो समझा बुझाना पड़ता है, शांत किया जाता है समझा बुझाकर। तो शम और दम, इंद्रियों का संयम और मन को शांत करना, मन का संयम। तो दम को ही योग शास्त्र में कहा गया प्रत्याहार। जैसे अगर किसी के ऊपर क्रोध आ जाए तो हमें, और हमारा मन करे हम उसको पीट दें, तो हमें इस बात का दमन करना है, हमें उल्टा सीधा काम नहीं करना, अपने को जबरदस्ती रोकना पड़ेगा इंद्रियों को। लेकिन शम के केस में, मन के केस में दंड तो दे नहीं सकते मन को, तो समझा बुझाकर, क्योंकि मन तो नौकर की तरह से है ना, सारे दिन ही कुछ ना कुछ करना है उसको, तो थोड़ा सा उसे विश्राम दे देना चाहिए। यदि हम उसे विश्राम नहीं देंगे तो पगला जाएगा मन। तो उसी प्रकार से हमें अपने मन को विश्राम देना चाहिए, शांत रखना चाहिए। संकल्प विकल्प ना करें, जिस वस्तु की आवश्यकता है उसी के बारे में सोचें, जिसकी आवश्यकता नहीं है उसके बारे में हवाई किले बनाने का क्या लाभ। ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, जब होगा जो होगा वो देखेंगे। तो मन को शांत, मन को विश्राम देना चाहिए, हमें इंद्रियों को रोकना चाहिए बलपूर्वक किसी भी निगेटिव कार्य को करने से पहले, और मन को समझा बुझाकर रोकना चाहिए, शांत रखना चाहिए।
तो इस प्रकार से हम लोगों ने श्रवण किया। फिर कल हम लोग और अभी आगे श्रवण करेंगे इसमें।